हरे कृष्णा। भाद्रपद मास की इस कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस विशेष मास में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। उनकी आराधना और भक्ति के द्वारा हम अपने मन और चेतना को उच्च स्तर तक लेकर जा सकते हैं और अपनी साधना को और मजबूत बना सकते हैं और इस प्रकार सुखपूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन का मार्ग आरंभ कर सकते हैं। तो चलिए इसी विचार के साथ आज की भाद्रपद मास कथा आरंभ करते हैं। भीष्मदेव ने कहा कि हे भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उनकी यह बात सुनकर ऋषि पुलस्त्य मुस्कुराते हैं और उन्होंने कहा कि हे राजन, बड़े हर्ष की बात है कि तुम अब पितरों के वंश के विषय में सुनना चाहते हो। मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं, उनमें 3 जो मूर्ति रहित हैं और 4 मूर्तिमान हैं। यह सब के सब अमित तेजस्वी हैं। इनमें जो मूर्ति रहित पितृग हैं वे वैराज्य प्रजापति की संतानें हैं, इसलिए वे वैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। सभी देवतागण उनका यजन करते हैं। अब मैं पितरों को लोक की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। सोमप्रद नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक है, वहाँ पर कश्यप के पुत्र यानी कि पितुक निवास करते हैं। देवता लोग सदैव उनका सम्मान करते हैं। अग्नि श्वात नाम से प्रसिद्ध यज्वा पितृक उन्हीं लोकों में निवास करते हैं। स्वर्ग के अंदर विभ्राज नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोक हैं, उनमें बहिष्कृत संज्ञक पितुक निवास करते हैं। वहाँ मोरों से जुते हुए हजारों विमान हैं और संकल्पमय वृक्ष भी हैं जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं वे उन विभ्राज नाम के लोकों में जाकर समृद्धशाली भवनों में आनंद भोगते हैं और वहाँ मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं। जो तपस्या और योग बल से संपन्न महात्मा महान सौभाग्यशाली और भक्तों को अभयदान देने वाले हैं। मार्तंडेय मंडल नामक लोक में मरीच गर्भ नाम के पितृगण निवास करते हैं। वे अंगिरा मुनि के पुत्र हैं और लोक में हव्यमान नाम से विख्यात हैं। वे राजाओं के पितर हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हीं के लोक में जाते हैं। कामधु नाम से प्रसिद्ध जो लोक है वह इच्छा अनुसार भोग की प्राप्ति कराने वाला है और उसमें सुखद नाम के पित निवास करते हैं। लोक में आज यप नाम से विख्यात है और प्रजापति करदम के पुत्र हैं। पुल के बड़े भाई से उत्पन्न वैश्यगण उन पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष उस लोक में पहुँचने पर एक ही साथ हजारों जन्मों के परिचित माता, भाई, पिता, सास, मित्र, संबंधी और बंधुओं का सभी का दर्शन कर पाते हैं। और इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए हैं। अब चौथे गण का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मलोक के ऊपर सुमानस नाम के लोक स्थित है, जहाँ सोमप नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वे सब के सब धर्मम स्वरूप धारण करने वाले और ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे योगी है, अतः ब्रह्मा भाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय मानसरोवर में स्थित है। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती है। पश्चिम समुद्र में जाकर मिलती है। उन सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव से उसका श्राद्ध करते हैं। उन्हीं के प्रसाद से योग का विस्तार होता है। आदि सृष्टि के समय में इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ था। श्राद्ध में उन सब के लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द के उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध और दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे अग्निहोत्री और सोमपाई ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करें। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ में अथवा जल में या फिर शिव जी के स्थान के पास पितरों के निमित्त दान देना चाहिए। यही पितरों के लिए निर्मल स्थान बताए गए हैं। पितुकार में दक्षिण दिशा में उत्तम मानी गई है। यज्ञोपवीत को अपशब्द अर्थात दाहिने कंधे पर करके किया हुआ तर्पण, तिलदान और स्वधा के उच्चारण पूर्वक किया हुआ श्राद्ध यह सदा पितरों को तृप्त करते हैं। कुश, उड़द, साठी, धान का चावल, गाय का दूध, मधु, गाय घी, सावा, अग्नि का चावल, जौ, तिना,
का चावल, मूंग, गन्ना और सफ़ेद फूल यह सभी वस्तुएं पितरों को सदैव प्रिय होती हैं। अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ जो श्राद्ध में सर्वदा वर्जित होते हैं, उनका श्राद्ध में कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। और ऐसा पदार्थ है मसूर, सन, मटर, राजमास, कुल्थी, कमल, बिल्व, मदार, धतूरा, पारभदार, रूशक, भेड़ बकरी का दूध, कोदो, दारवट, कैथ, महुआ और अलसी यह सारे पदार्थ निषिद्ध है। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को श्राद्ध में इन वस्तुओं का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। जो भक्तिभाव से पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितर भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संतान और स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर है, इसीलिए देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को ही संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। और इसका कारण है कृतज्ञ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और सदैव प्रिय वचन बोलते हैं। वे अपने भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितृ पर्वों के देवता हैं, अर्थात प्रत्येक पर्व पर पितरों का पूजन करना उचित है। भविष्यमान संज्ञक पितरों को अधिपति सूर्यदेव ही श्राद्ध के देवता माने गए हैं। इस प्रकार कहकर पुलस्त्य शांत हो गए। तब भीष्मदेव ने कहा कि हे ब्रह्मावेताओं में श्रेष्ठ पुलस्त्य, आपके मुँह से यह सारा विषय सुनकर मेरी इसमें बड़ी भक्ति हो गई है। इसीलिए अब मुझे आप श्राद्ध का समय, उसकी विधि और स्वरूप बताइए। श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए, और श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है, इन सब के विषय में बताइए। तब ऋषि पुलस्त्य कहते हैं कि हे राजन, अन्न और जल से अथवा दूध और फल मूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 3 प्रकार का होता है, नित्य, नैमित्तिक और काम में। पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। उसमें अर्थ और आवाहन की क्रिया नहीं होती, उसे अदेव समझना चाहिए। उसमें विश्व देवों को भाग नहीं दिया जाता। पर्व के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण कहते हैं। पार्वण श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमंत्रित करने योग्य हैं उनका वर्णन सुनो। जो पंचाग्नि का सेवन करने वाला, स्नातक, त्रिश, पर्ण, वेद के व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता, श्रोत्रय का पुत्र, वेद के विधि वाक्यों का विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, वेद का स्वाध्याय मंत्र जपने वाला, ज्ञानवान, त्रिणाचिकेत, त्रिमधु, अन्य शास्त्रों में भी परिनिष्ठित, पुराणों का विद्वान, स्वाध्यायशील ब्राह्मण, भक्त, पिता की सेवा करने वाला, सूर्य देवता का भक्त, वैष्णव, ब्रह्मदेव, योग शास्त्र का ज्ञाता, शांत आत्मज्ञ, अत्यंत शीलवान और शिव भक्त परायण हो, ऐसा ब्राह्मण ही श्राद्ध में निमंत्रण पाने का अधिकारी होता है। ऐसे ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक श्राद्ध में भोजन करवाना चाहिए। अब जो लोग श्राद्ध में वर्जनीय हैं उनका वर्णन सुनो। पतित, पतित का पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर और अत्यंत रोगी, यह सब श्राद्ध के समय धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा त्याग देने योग्य है। श्राद्ध के पहले दिन अथवा श्राद्ध के ही दिन विनयशील ब्राह्मणों को निमंत्रित करें, और निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश होता है। वे वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पितरों का पूजन और श्राद्ध करना चाहिए। और यही थी आज की हमारी भाद्रपद मास की कथा। आशा है आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। अपने मित्रों और परिवारजनों को भी बताइए कि किस प्रकार से पितरों का श्राद्ध किया जाता है और उनका इतिहास क्या है। इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ हम आपसे मिलेंगे कल की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।